Hello bachcho, let's discuss this question. Which of the following regarding ecological pyramid is not correct? A. In most ecosystems, the pyramid of numbers and biomass is upright. B. In tree-dominated ecosystem, pyramid of numbers is inverted. C. The pyramid of energy expresses mainly the rate of food production. या D. In deep water ecosystem, the pyramid of biomass is upright. इस क्वेश्चन को सॉल्व करने का जो की कॉन्सेप्ट है वो है आपकी इकोलॉजिकल पिरामिड्स को समझना। इकोलॉजिकल पिरामिड्स की क्या डेफिनेशन है? इकोलॉजिकल पिरामिड्स क्या होती है? एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन। इकोलॉजिकल पिरामिड्स होती है एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑन रिलेशंस ऑफ फूड एंड एनर्जी बिटवीन organisms at different trophic levels. At different trophic levels. इकोलॉजिकल पिरामिड क्या है? वो होती है एक स्कीमेटिक रिप्रेजेंटेशन जो कि दिखाती है फूड और एनर्जी के रिलेशंस कुछ ऑर्गेनिजम्स के बीच में जो कि डिफरेंट ट्रोफिक लेवल्स में मौजूद है। अभी यदि हम पहला स्टेटमेंट को एनालाइज करें, पहला स्टेटमेंट कहता है कि इन मोस्ट इकोसिस्टम्स पिरामिड ऑफ नंबर्स एंड बायोमास आर अपराइट। ये बिल्कुल सही है क्योंकि हमें पता है कि मोस्ट इकोसिस्टम्स में जो प्रोड्यूसर्स होती है वो सबसे ज्यादा होती है इन नंबर, हाईएस्ट इन नंबर एंड बायोमास। तो हमें कुछ इस तरह का पिरामिड दिखता है। सबसे ज्यादा प्रोड्यूसर्स होंगी, उसके बाद आपकी प्राइमरी कंज्यूमर, फिर सेकेंडरी कंज्यूमर और लास्टली दिखेगा आपका टर्शियरी कंज्यूमर। तो ये होती है अपराइट पिरामिड ऑफ नंबर या बायोमास और ये सबसे यूजुअल टाइप का पिरामिड होता है। तो दूसरा जो स्टेटमेंट है वो है इन ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ नंबर्स इज इन्वर्टेड। ये भी बिल्कुल सही है। यदि आप एक ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम की बात करें तो उसमें जो पिरामिड ऑफ नंबर्स है वो इन्वर्टेड होती है क्योंकि एक ट्री इतना ऑर्गेनिक मैटर प्रोड्यूस कर सकता है जो कि एक बहुत ही ज्यादा नंबर की इंसेक्ट्स वगैरह को सस्टेन कर सके। तो उसमें पिरामिड ऑफ नंबर्स इन्वर्टेड होती है। यदि हम एक जगह को मान ले जहां पर कुछ 3 ट्रीज है, तो ये हो गए आपकी ट्रीज। हम मान रहे हैं यहाँ पर 3 ट्रीज है। इन 3 बड़े बड़े से ट्रीज में आपको कितने ही हजारों लाखों इंसेक्ट्स दिखेंगी। यदि आप ओक ट्री या फिर बैंयन ट्री को कंसिडर करें, सपोज आपकी एक एरिया में 3 बैंयन ट्री है, तो उन 3 बैंयन ट्रीज में कितने ही इंसेक्ट्स लिव करेंगे? तो आपको पता है बहुत सारे इंसेक्ट्स लिव हो सकते हैं सिर्फ उन 3 ट्रीज के ऊपर। तो ये जो ट्री डोमिनेटेड इकोसिस्टम्स होते हैं उनमें पिरामिड ऑफ नंबर्स कैसा होता है? इन्वर्टेड। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। तो चलिए नेक्स्ट स्टेटमेंट को देखते हैं। नेक्स्ट स्टेटमेंट कहता है इन द पिरामिड ऑफ एनर्जी एक्सप्रेसेस मेनली द रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये भी सही है। आपको पता है कि जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो ऑलवेज अपराइट होती है। पिरामिड ऑफ एनर्जी ऑलवेज अपराइट होती है। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है कि जैसे ही हम ऊंचे ट्रोफिक लेवल्स में जाते हैं, हायर ट्रोफिक लेवल्स में जाते हैं, वैसे ही एनर्जी घटती जाती है। ऑलवेज अपराइट, इसीलिए हम कहते हैं कि पिरामिड ऑफ एनर्जी इज ऑलवेज अपराइट। और पिरामिड ऑफ एनर्जी इनडायरेक्टली क्या एक्सप्रेस करता है? रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन। ये जो पिरामिड ऑफ एनर्जी है वो एक्सप्रेस करता है आपका रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन। और उसको हम मापते हैं कैसे? जो एनर्जी होता है एक ट्रोफिक लेवल का, उसके बेसिस पे हम रेट ऑफ फूड प्रोडक्शन को मेजर करते हैं। तो ये भी बिल्कुल सही स्टेटमेंट है। जो लास्ट ऑप्शन है वो है इन डीप वाटर इकोसिस्टम पिरामिड ऑफ बायोमास इज अपराइट। ये बिल्कुल गलत है क्योंकि हमें पता है कि डीप वाटर इकोसिस्टम में पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, अपराइट नहीं। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है जहां पर
एक छोटा सा स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन का बहुत सारे जू प्लैंक्टन को सरवाइव करा सकता है। पिरामिड ऑफ बायोमास इन्वर्टेड होता है, जहाँ पर जो जू प्लैंक्टन्स होती है वो सरवाइव करती है एक फाइटोप्लैंक्टन्स की छोटी सी स्टैंडिंग क्रॉप पर। सर्वाइव्स ऑन स्मॉल स्टैंडिंग क्रॉप ऑफ फाइटोप्लैंक्टन। तो ये एक इम्पॉर्टेंट स्टेटमेंट है कि ये जो डीप वाटर इकोसिस्टम होती है उनमें पिरामिड ऑफ बायोमास जो है वो इन्वर्टेड होता है, ना कि अपराइट। और जू प्लैंक्टन सर्वाइव करते हैं छोटे से स्टैंडिंग क्रॉप फाइटोप्लैंक्टन पर। तो ये जो लास्ट स्टेटमेंट है वो बिल्कुल गलत हो गया। सो द करेक्ट ऑप्शन टू दिस क्वेश्चन इज ऑप्शन डी। In deep water ecosystem, the pyramid of biomass is upright. Hope you've understood it well. All the best.